जी सर, जिस प्रकार कई दिनों से एक जांच का सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो आज सीएमएचओ साहब पहुंचे हैं, क्या आपको मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? सर, जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं सीएमएचओ अजय सिंगला, हमें पहले दिन से ये कह रहे हैं, जब से सुदेश कुमारी प्रकरण उठाया है, ये प्रसूता का हमारा तीसरा मामला है, तो वो तो हमारे जो है, हम तो खुद उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे आरोपी हैं। हम उनसे न जांच करवाना चाहते हैं, न हमने अपने अल्टीमेटम में ये कहा कि जो सीएमएचओ जांच करे, वो चाहे यहाँ जांच किसी को सीज करे नहीं करे, हमें न उनको बयान देना चाहते हैं, न मतलब मैं चाहता हूँ ये ऊपर तक मैसेज पहुँचे। हम जो है सीएमएचओ से ऊपर के अधिकारी से जांच कराना चाहते हैं, चाहे वो जॉइंट डायरेक्टर है या बाहर की कोई टीम है, क्योंकि ये खुद इसमें शामिल है, तो ये नए हमारे से मिले हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सुनने में आया कि वो आने के बाद बोले कि ये लेब सीज कर रहा हूँ और वो लेब सीज कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो जितनी भी लेब है गड़साना में, ये कुछ दिन पहले इसी सीएमएचओ ने सीज की थी, क्योंकि प्रत्येक बार सीज करने से इनको एक इनकम मिलती है। तो सबसे बड़ी बिंदु तो ये है कि इनको लाइसेंस देने वाला कौन है। आज ये कह रहे हैं कि फलानी जो लेब है ये पात्रता पूरी नहीं करती, तो आज से कुछ दिन पहले ही इन सभी लेबों को पात्र मानकर ही तो सीएमएचओ ने लाइसेंस दिया है, और वही अब उसको अपात्र मानने, तो हम वो जल्दी कागज वो मांगेंगे कि कैसे सीएमएचओ ने इनको पात्र मानना है। जी, तो अब आगामी क्या रणनीति है आपकी? मतलब जिस प्रकार से आप धरने पर बैठे हो पिछले 2 दिनों से, और धरने के बैठने के बाद में आप असंतुष्ट हो, तो आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगामी हमारी पहले से ये रणनीति है कि ये जो गड़साना सीएससी है, इस गड़साना सीएससी का जो बार है, वो यहाँ का जो ब्लॉक सीएमएचओ है भागीरथी बाजिया, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सीएससी प्रभारी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जननी सुरक्षा योजना की। जननी सुरक्षा योजना से जुड़े यहाँ डॉक्टर हैं महेंद्र जी, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे कि कोई भी प्रसूता अगर आती है, तो उसकी संपूर्ण जो जांचें हैं, चाहे वो HIV की है, चाहे वो ब्लड्स की अन्य जांचें हैं, कोई भी जांचें हैं, वो आप सरकारी हॉस्पिटल से पूरी करवाओगे। अगर किसी कारणवश हॉस्पिटल का समय समाप्त हो गया और घर पे मरीज देख रहे हैं, क्योंकि चलो काम करते हैं घर पे भी, डॉक्टर पे वजन ज़्यादा होता है, एक टाइम में मरीज नहीं देख पाते, अगर आप बाहर से जाँच करा भी लिया आपने, तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में अगले दिन उसी मरीज की विशेष तौर से जननी सुरक्षा योजना में जो भी प्रसूत हैं उनकी जांच दोबारा करवा कर उनकी फाइल में लगवानी पड़ेगी, जो इस कार्य को नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि अभी एक प्रकरण हुआ जो हमने उठा रखा है सीएमएचओ, मैंने तो अभी सुनने में है, कोई सफाई देखेगी उससे हमने सुनी है, बयान तो हम उनको देने नहीं चाहता, उनसे बात करना चाहते, वो सफाई क्या के देखे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे गांव की एक प्रसूता है अनीता कुमारी, वो दिनांक 20 मार्च को यहाँ आती है। उससे पहले हमारा नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र है जो नारावाड़ी लगता है, नारावाड़ी ने पहले से रिपोर्टें उसकी कर रखी है, पीले रंग का कागज उसकी रिपोर्ट लगी हुई थी, उसमें ब्लड ग्रुप भी स्पष्ट रूप से था ए पॉजिटिव, और जो भी जांचें थी, जो भी हीमोग्लोबिन की जांच होती है उसमें सब सही था। अब क्या उन सबको नज़रअंदाज कर दिया डॉक्टर महेंद्र कुमार ने, नज़रअंदाज करते हुए सीधी जांचें लिख दी खून की, क्योंकि कमीशन खोरी का खेल है कि आप जाओ, वहाँ लड़के खड़े रहते, मधुर लेब के कर्मचारी खड़े रहते, उनको सीधा भेज दिया मधुर लेब पे। पहली बात है, आप देखना कभी मैं वीडियो भेजूंगा आपको, हॉस्पिटल में पर्ची छीन लेते हैं, उनके घर पे ही उनके कर्मचारी काम करते हैं। वो आए, उन्होंने क्या है कि एक रिपोर्ट दे दी जिसमें ब्लड ग्रुप दे दिया AB नेगेटिव, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, जिसकी स्लाइड अगर आपका AB नेगेटिव आ गया तो 2 से अधिक बार आप देखोगे, पर कुछ नहीं देखा क्योंकि उनको जांचें करनी नहीं होती। बिना देखे उन्होंने AB नेगेटिव दे दिया। जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब के दोनों रिपोर्ट थी, हमारे पीछे वाली और ये वाली। डॉक्टर साहब ने प्राथमिकता दी मधुर लेब की। जब मेरे चाचा जी, मतलब चाची जी हैं, पढ़ी लिखी है, मेरे को फ़ोन किया भी इसमें ब्लड ग्रुप ये है, इसमें ये बता रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, मेरे पे आरोप लगाया कि मैं उस दिन था नहीं, छुट्टी पर था, और ये हमारे पास दवाइयों की पर्ची है 20 मार्च की। मैंने कॉल किया, उसकी CDR निकलवा सकते हो आप। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ब्लड ग्रुप का चक्कर क्या, कुछ नहीं है, मधुर लेब ही मैं मानूंगा। फिर मैंने कंसेक्शन भी मेरे को किया है, मधुर लेब ने मेरे जानकार है, तो उसी की जांच को मानेंगे।
फिर क्या हुआ कि डिलीवरी का समय आया, 12 अप्रैल को यहाँ भर्ती हुआ, प्रसूता नीता कुमारी भर्ती हुई। 12 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास डॉक्टर साहब दूसरे उन्होंने देखा यार ये है क्या यार आप दोबारा करवा के देखनी चाहिए। तो हमने सेल्फ की एक पर्ची है, उसी लेब पर मधुर पर हम दोबारा जाते हैं, उनसे सेल्फ जांच कराते हैं, तो उसमें ये पॉजिटिव देते हैं। एक ही लेब 2 जांच कैसे दे सकती है? वो कह रहे हैं कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है नेगेटिव देना। सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे ये माइक्रोस्कोप से एक पहले उसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए भी नेगेटिव देखते हैं, फिर उसी का ए पॉजिटिव देखते हैं। हम क्या है कि अगर हमारा भाग्य सही था, अब डिलीवरी वाले दिन महेंद्र जी छुट्टी पे थे, अगर ये होते तो हो सकता है ब्लड की कमी होती तो ये सीधा वो रक्त चढ़ा देते और जान भी जा सकती थी। कालू जी, एक चीज़ और आती है, जिस प्रकार उन्होंने आपको जांच दी, उसमें एक कार्ड जो दिया जाता है, वो कार्ड कहाँ का था? सरकारी हॉस्पिटल का कहीं वो कार्ड तो नहीं है, कहीं निजी लैब का है? मेरे को शक है कि इनके जो HIV के जो कार्ड है वो लगभग बार लेबोरेटरी के पास रहते हैं, क्योंकि जब कमीशन खोरी का एक ऐसा केस है कि जब दवाइयाँ इनकी कंपनियों की बाहर पड़ी है तो कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं इतनी जानकारी नहीं रखता, पर कार्ड हो सकता है इनके। कारण पता है क्या है कि अभी जो HIV वाला मामला हुआ है उसमें मतलब ये बता रहे हैं कि दे सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, उसने कोई अपनी HIV जैसी कोई सिम्टम है, वो अपनी कोई जांच करवा रहा है, तो उसकी कोई देने के नियम होंगे। परंतु जो जननी सुरक्षा योजना में है, प्रसूता है, उसका क्या सिस्टम होगा कि उसकी जांच लिख दी इन्होंने, वहाँ एक कार्ड लगा, कार्ड लगाते ही उसमें पॉजिटिव की लाइन आ गई, तो उन्होंने पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी। पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने के बाद में वो सीधा आए और उनको रेफर कर दिया। जबकि जननी सुरक्षा योजना में होना ये चाहिए कि यदि उसके कार्ड में आ गया तो उसको दूसरा जो कार्ड है इसे महंगा यूज करना चाहिए था। इनको बिल्कुल क्लियर करनी थी बात, इन पैसे इनके लगते नहीं बोला। दूसरा ये कि एक व्यक्ति स्पेशल इसमें तनख्वाह ले रहा है, वेतन ले रहा है मासिक, HIV की स्पेशलिस्ट है यहाँ, उससे अगले दिन जांच करवाई जा सकती थी। फिर भी अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि गंगानगर जिले हेडक्वार्टर में उसका एलाइजा टेस्ट होता है, उसमें अगर HIV पॉजिटिव आती है तब आप उसको पॉजिटिव दे सकते हैं और उसको जो है हायर सेंटर पर रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये मतलब बोल रहे हैं कि इसमें सार्वजनिक तो इन्होंने कर दी, हमने कर दी, तो इसमें भी ये गलत आरोप है, क्योंकि जब रिपोर्ट वहाँ से दी गई तो वो सार्वजनिक हो चुकी थी। वो रिपोर्ट क्या है कि इनके रिश्तेदारों के हाथ में पकड़ाई गई वहाँ पे, जबकि जो HIV एड्स है उसका एक कानून है 2017 में, उस कानून का ये सिस्टम बनता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रसूता है कोई है, HIV पॉजिटिव आ जाती है तो आप उसकी सहमति के बाद में उसके गार्जियन को बता सकते हैं। वो भी अगर आप 3 टेस्टों से गुजरते हैं तब जाकर आप उसके गार्जियंस को, अगर वो चाहे तो अपने जीवन साथी को, अपने माँ बाप को बता सकती है, वरना उसको जानकारी नहीं दे सकते। तो ये इन्होंने जो सार्वजनिक किया है ये बहुत गलत किया है। हमारे पास जब पहुँचा है उस समय तो सार्वजनिक हो सकता था, तो अभी ये क्या है कि इन्होंने किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरे, प्राइवेट लेब वाले ने पॉजिटिव दे दिया, डॉक्टर साहब ने तुरंत बीकानेर रेफर कर दिया। गलती किसकी मानते हैं आप? गलती किसकी मानते हैं पूरे सिस्टम में? पूरे सिस्टम में सबसे जो बड़ा चोर है वो मैं मानता हूँ CO मेचो को। CO मेचो ने जो है वो अभी आए हैं लेब के नाम पे, तो जहाँ ये गंगानगर वाना हुए तो ऐसी लेब में हजारों हैं, तो क्या शिकायत करती है उसी लेब को आप चेक करोगे? क्या रास्ते में लेबें नहीं है? प्रमाण पत्र तो पूरे जिले को इन्होंने बांटे हैं ना, तो जहाँ जहाँ इनका पैसा जा रहा है वहाँ इनको कोई दिक्कत नहीं। बाकी दूसरा मानता हूँ मैं ब्लॉक CO मेचो को, CHC प्रभारी को और लेब को। लेब उतने हिस्सेदारी, जैसे कि दवाई के बारे में बता दूं मैं, आयरन की एक दवाई है, जैसे दवाइयाँ महंगी कैसे लगाई जाती है, जैसे 250 रुपये की दवाई है लास्ट, तो अब क्या कि जो प्रसूताएं हैं उनको एक स्पेशल एक सिर्फ लिखी जाती है, जो खुद CO मेचो और ब्लॉक CO मेचो की इनकी कंपनी हो सकती नहीं जी, 999 रुपये की सिर्फ बेची जाती है नहीं मेडिकल पे। ये सिचुएशन है। हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम इसके खिलाफ हम 4 बजे तक इंतजार करेंगे। 4 बजे तक हमारे से प्रशासन कोई मिलने आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रशासन हमें से नहीं मिलने जाता तो हमने रात जो है शिकायत हमने कर रखी है मुख्य शासन सचिव चिकित्सा गायत्री जी राठौड़ से, हमने शिकायत कर रखी है जो मतलब चिकित्सा मंत्री है उनसे। हम चिकित्सा मंत्री से समय लेके यहाँ जो ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, आप कचरा देखो पीछे 1 लाख रुपए मासिक के बिल उठा रहे हैं, तो ये बेचने का जो काम करें मरीजों के नाम पर कोई आदमी नहीं, कुत्ते मतलब नजर आएंगे यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्डों का ये पैसा खा रहे हैं।
तो ये भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो अब ये खेला करके कि इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 4 बजे हम नई रणनीति बनाएंगे, आगे जो बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, और यदि वो भी संतुष्ट नहीं करे तो मैं इन जो है, जैसे तीनों प्रस्तुत हैं आज मेरे संपर्क में है, मैं कोई खाली बात नहीं करता, नहीं मैं खाली जो है किसी लड़ाई लड़ता। जैसे कि पहले सुभाष जी हैं, जिनकी पत्नी सुदेश कुमारी, इन्हीं की लापरवाही की भेंट चढ़ी, हॉस्पिटल में डेथ होती है उसकी, शांति नर्सिंग होम में लापरवाही होती है वहाँ, और उसका ये बनाते हैं रेफर कार्ड, यही डॉक्टर होता है, यही अधिकारी होते हैं, रेफर कार्ड बनाते हैं, और 25 फरवरी की बात है, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऐसे कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। दूसरी यही अनीता कुमारी, वो मेरी चाची जी हैं, ये इनके पति हैं, तो चाची जी है, वो मेरे घर का मामला है, यदि उसके गलत रखा चढ़ जाता इनको मैं ऊपर तक ये दिखाऊंगा। तीसरी जो ये बेटी प्रियंका, जिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर एक प्रकार का उसका शोषण हुआ, HIV वार्ड में उसको रहना पड़ा, और बाद में बीकानेर जाने के बाद पता लगा इसी को बीमारी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके खिलाफ ऊपर तक लड़ेंगे। और COMHO और ब्लॉक COMHO को मैं ये मतलब बता देना चाहता हूँ कि जितना इनका संरक्षण करोगे हमें उतना ही गुस्सा आएगा, और हम आपके जो भ्रष्टाचार और हमारे जो और आपके चाल चरित्र है उनको भी हम उजागर करेंगे। इससे हम स्पष्ट मांगे कि जो मजदूर लेब है और जो लाइफ केयर लेब है, इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जीवन भर के लिए इनको निलंबित किया जाए, वरना जो है आगे की जो लड़ाई है वो आपकी समझ में नहीं आएगी। हम इन अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि इनकी मिलीभगत है। धन्यवाद साथियों।